नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। अमेरिका ईरान के बीच सुलह के संकेत भले ही मिल रहे हों, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल पर महंगाई की मार लगातार पड़ रही है। सोमवार को फिर से तेल कंपनियों ने इनकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी कर झटका दिया है। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को महंगाई के अटैक के साथ शुरुआत हुई। महज 11 दिनों में तेल कंपनियों ने चौथी बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर आम लोगों को झटका दिया है। 4 साल तक कीमतें स्थिर रखने के बाद कंपनियों ने अचानक 15 मई को ईंधन के दाम में बढ़ोतरी की थी। इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक लगातार जारी है। अब तक 4 बार की बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल डीजल 7 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा महंगा हो चुका है। वैश्विक महामारी और कई अहम मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के संवाददाता अभिषेक आनंद ने बीजेपी सांसद दामोदर अग्रवाल से खास बातचीत की। सुनिए सांसद ने क्या कुछ कहा। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता लोकसभा सांसद दामोदर अग्रवाल हैं। सर, लगातार महंगाई जो है वो चरम सीमा पर है। 11 दिनों में 4 बार पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के प्राइसेस हाइक हो गए हैं। आम जनता पे किस तरीके का असर पड़ने वाला है इस चीज को लेकर? खाड़ी युद्ध के कारण जो हालात विश्व में हैं, उनको देखते हुए सरकार ने 3-4 महीने तक एक भी पैसा कंज्यूमर के लिए बढ़ने नहीं दिया। यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डीजल पेट्रोल का 10 रुपया जो ड्यूटी था वो भी उसने विड्रॉ कर लिया। चूंकि क्रूड महंगा है तो कंपनियां घाटे में लंबे समय तक नहीं बेच सकती। इस कारण थोड़ी सी कीमत बढ़ी है। कोई कीमत बढ़ाना चाहता नहीं है, लेकिन यदि वैश्विक परिदृश्य पर आप विचार करेंगे तो भारत में जो इजाफा हुआ है वो दुनिया की तुलना में बहुत कम है। परंतु चूंकि दुनिया का संकट है तो इस कारण ये तकलीफ है। लेकिन सर, एक सवाल ये भी है, आम जनता जो है, हालांकि जो सैलरी जो है आम जनता की वो तो बढ़ी नहीं है, उसी पे और दबाव, इससे पहले भी महंगाई काफी ज्यादा थी, उस पे भी और ये दबाव आ जाना लगातार। हालांकि सरकार जो है वो नीतियां जिस तरीके से उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में भी इजाफा ये हुआ है, कम कर दिया गया है। तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जितने भी नेता हैं, सभी लोग पब्लिक कन्वीनियंस का यूज कर रहे हैं। हालांकि जनता का साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार जो है दबाव डालती है, हम लोगों की सैलरी हाइक नहीं हो रही है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। किस तरीके से देखते हैं आप? सरकार का मितव्ययिता पर ध्यान देना अभिनंदनीय है, और केवल नेता और दिखते हुए आदमी मितव्ययिता बरतेंगे उससे भी काम नहीं चलेगा। आम जनता को विश्व की समस्या को समझकर अपने एनर्जी के संसाधनों को मितव्ययिता से खर्च करने की दिशा में बढ़ना होगा। इसका कम उपभोगी इसका अभी फिलहाल समाधान है। उसके बिना रेट बढ़ना मजबूरी है। और वैसे रेट अगर आप दुनिया की तुलना में देखो, अमेरिका में कितनी रेट बढ़ी है, पाकिस्तान में कितनी रेट बढ़ी है, तो भारत ने उसको बहुत हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की है। सर, ये एक सवाल और भी रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में वार्ता हुआ है, बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि भारत देश जो है काफी आगे अग्रसर हो रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की नीतियां जो हैं उसको लेकर के भारत देश आगे बढ़ता जा रहा है। हमारे अच्छे संबंध हैं भारत देश से, हमारे दोस्त भी हैं। लगातार इस तरीके की बयानबाजी सामने निकल कर आ रही है। कैसे देखते हैं आप इसको? बड़े आदमियों की टिप्पणी पर मुझे कुछ नहीं कहना है। तो सर, लगातार अब आने वाले वक्त में क्या लगता है, हालांकि 1 साल तक जिस तरीके से पीएम मोदी ने जो ट्वीट में कहा है, आम पूरी जनता से जो अपील किया है, क्या लगता है कि ये वैश्विक जो मार जो झेल रहा है जनता, झेल रहा है, इससे आने वाले वक्त में कोई ना कोई सॉल्यूशन उस जनता को मिल सकता है? ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे और ये युद्ध थमे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पुनः बहाल हो, ताकि ईंधन की आवश्यकता को हर देश पूरी कर सके और आम जन को राहत मिले। मैं इस समय यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में लोकसभा सांसद दामोदर अग्रवाल, जिन्होंने हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।